राधे राधे दोस्तों, जयलाल धागे बाबा की कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी क्या है ना, मैंने अपना ऑफिस का सेटअप नीचे ही कर लिया है अपने रूम में। तो मैं अभी अपना ऑफिस का काम कर रही थी। 10 बजे से मेरा ऑफिस ज्वाइन हो गया, मीटिंग्स वगैरह चालू हो जाती है, तो बस इसीलिए मैं अपना काम कर रही थी। तो सोचा कि चलो मैं आपको ना दवाई ले रही हूँ जो कि मैं कल दिखा के आई हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मुझे क्या क्या दवाइयाँ मिली हैं। और अगर वो दवाई मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपके यूज़फुल होगा तो आप भी ले सकते हैं। और मुझसे बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर का एड्रेस मांग रहे थे कि दीदी आप अपने डॉक्टर का एड्रेस दीजिए। तो देखिए उनका नाम है डॉक्टर सुकुमोन महंती, है ना, डॉक्टर सुकुमोन महंती नाम है। और एड्रेस है बड़ा बाजार रोड, बलरामपुर पीओ, रंगाडी डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया। तो ये है, मैं यहाँ पर उसका फ़ोटो खींच के भी मेंशन कर दूँगी। फ़ोन नंबर उनका नहीं है, उन्होंने हमको फ़ोन नंबर कभी दिया नहीं है, तो इसीलिए नंबर हमारे पास में नहीं है। तो ये मेरी पूरी पर्ची है जो मेरी इतनी सारी अभी तक मेडिसिन लिखी गई है। देखिए, देख रहे हैं, मैं जब से दिखा रही हूँ ये तब से हैं। बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि दीदी आप कितने महीने से जुड़ी है। तो ये मेरा 3rd मंथ का मेडिसिन मैं लेके आई हूँ, मतलब मेरा 3रा मंथ चल रहा है, ठीक है। तो इसकी जो दवाइयाँ हैं, देखिए इस तरह की दवाइयाँ हैं। और एक मुझे जो है वो ये दिया गया है, इसका नाम है अशोका टॉनिक ओवरऑल फेमिनिक टॉनिक। मतलब ओवरऑल जितने भी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि आपको पीरियड नहीं आ रहा है, पीरियड में बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, माहवारी आपकी बहुत रुक रुक के आ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल प्रोसेस में आपका माहवारी होता है, या पीरियड कम आ रहे हैं, या पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सिस्ट है आपको, तो जिस भी तरह की फीमेल को यूट्रस से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड, बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसके लिए ये टॉनिक दी गई है। साथ में ताकत के लिए दिया गया है कि आपको जो है क्या होता है ना फीमेल के अंदर में, कि हमको एनर्जी नहीं लगती है बॉडी में। कभी कभी ना काम करते करते इतनी थकान होने लगती है कि हम सो जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो रहा था, पिछले लास्ट मंथ हुआ था। वैसे मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, लेकिन पिछले मंथ मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो जो मुझे बाद में पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी रुक गई थी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो ये जो टॉनिक है ये मुझे डॉक्टर ने दिया है इस बार पीने के लिए। और फिर ये मेडिसिन है, ये वाली मेडिसिन जो है ये मुझे 10-10 ड्रॉप जो है वो दिन में 3 बार पीना है। 1 कप पानी में 10-10 ड्रॉप। तो देखिए मैं अपना कप लेके बैठी हूँ और इसमें मैं अभी पानी लूँगी और 10 ड्रॉप लूँगी। तो ये मुझे दिन में 3 बार लेना है, मतलब नाश्ते के बाद, खाने के बाद और रात के खाने के बाद। उसके बाद में है मेरा आफ्टर, है ना, ये मुझे जो लेना है ये 2 टेबलेट, मतलब 2 जो है दवाई, ये मुझे सुबह शाम लेनी है। तो होम्योपैथी कैसे ही होता है आप सबको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद में मुझे जो है वो ये वाली मेडिसिन लेने के लिए इस तरह का देखिए 4 पुड़िया दिया गया है, जो 3 पुड़िया, सॉरी 3 पुड़िया दिया गया है, जो मुझे हर दिन एक सुबह में भी लेनी है और उसके बाद चौथे दिन में मुझे ये एक बार में इसको पी लेना है। तो ये मुझे पूरी मेडिसिन मिली है। और मेरे हस्बैंड को भी टॉनिक वगैरह मिला है, उन्होंने अपना टॉनिक पता नहीं कहाँ रखा है। तो ये पूरी मुझे मेडिसिन मिली है होम्योपैथिक की। तो यही है दोस्तों। और रही बात ये कि आज मेरा पीरियड का 4th डे है, मतलब चौथा दिन है आज। और मुझे जो है वो पीरियड के ख़त्म होने के बाद, मतलब एक भी बूंद ड्रॉप नहीं आना चाहिए पीरियड का, उसके बाद मुझे क्लीनिंग करवाना है। तो देखते हैं कहाँ करवाते हैं, जमशेदपुर में अच्छी जगह पता करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी बच्चेदानी की सफाई करने से क्या होता है। देखो क्या होता है ना दोस्तों, बच्चेदानी की सफाई करने से, मान लीजिए हमारे बच्चेदानी में कुछ गंदगी रह गई हो, क्लोटिंग्स रह गई हो, या मान लीजिए जैसे अभी मेरे को प्रेगनेंसी रुकी, और प्रेगनेंसी रुकी तो मेरे को पीरियड आया, लेकिन पीरियड में मेरे को थक्के थक्के गिरने लगे। तो कुछ अगर क्लोटिंग वगैरह वहाँ रुक गई है या अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हुआ है ना, तो फिर हमको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होती है, रुकने में दिक्कत होती है। इसलिए बच्चेदानी की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। कई बार तो फीमेल को कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो बच्चेदानी की क्लीनिंग करवा लीजिए, है ना। तो ये एक छोटा सा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल तो नहीं होता है, लेकिन एनेस्थेशिया दिया भी जाता है, कई जगह नहीं भी दिया जाता है। देखिए अभी तक मेरा तो क्लीनिंग नहीं हुआ है, तो मुझे पता नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा है कि मैं क्लीनिंग करवा रही हूँ। तो बट मैं मेडिकल लाइन में रही हूँ, तो हमारे यहाँ पर क्या होता था ना कि एनेस्थेशिया हम थोड़ा सा देते थे फीमेल के यूट्रस पार्ट को, सुन कर देते थे हम लोग, ताकि उसको पता ना चले, क्योंकि पूरा अंदर में मशीन डाल के अच्छे से
क्लीनिंग होती है। एक मशीन प्रोसेस में भी होता है और एक क्या होता है कि पेट को मसाज करके भी क्लीनिंग होता है। ये पेट का मसाज वाला बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीडिंग होता है, तो मशीन वाली क्लीनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो उस समय मतलब आज से 5 साल पहले जब हम लोग हमारे हॉस्पिटल में लोग आते थे, तो देखो मैं तो सरकारी हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ तो ऐसे भी बहुत कम पैसे लिए जाते, लेकिन मैं प्राइवेट का बता रही हूँ। तो कम से कम वो डिपेंड करता है कि कौन डॉक्टर है, कैसे क्लिनिक पे आप करवा रहे हो, मतलब बड़ा है या छोटा है ना, या मीडियम टाइप का है। तो इसकी कॉस्टिंग आप पकड़ लीजिए 3 से 6 हज़ार रुपये के बीच में हो जाता है। कम भी लग सकता है, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, कम लग सकता है, पर इसके अंदर ही हो जाना चाहिए। हमारे जमशेदपुर में तो अभी तक इतने ही रेट चल रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से मैंने 2 जगह पता किया है, तो मुझे लगभग यही रेट मिला है। 4,500 का एक जगह से रेट मिला और एक जगह मुझे 5,500 मिला, प्लस क्लीनिंग के बाद में कुछ 2-3 टैबलेट्स वो लोग देंगे खाने के लिए, बस वही है। तो अभी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे बोला है कि करवा के और उसके बाद में इन्फॉर्म करने। तो मेरे जीजा जी जो हैं वो बलरामपुर में ही रहते हैं, आपको पता है मेरी ननद का घर है वहाँ पे। मेन बलरामपुर में नहीं है, थोड़ा और अंदर है, झिमड़ी करके जगह है, वहाँ पे है। तो जीजा जी को फ़ोन करेंगे तो वो डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म कर देंगे सारी चीज़ें। और डॉक्टर साहब नंबर ही नहीं रखते हैं, प्रॉब्लम ये है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर रखे तो हमारा और आसान हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यही चीज़ है। और इसमें रही बात, पेनफुल प्रोसेस नहीं है ये, तो आप बिना टेंशन के करवा सकते हैं। अब बात करते हैं लाल धागे बाबा की, है ना। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि दीदी ट्रीटमेंट ले रही। देखिए ट्रीटमेंट मैं इसलिए ले रही हूँ ना दोस्तों, क्योंकि 5 साल मुझे मेरे घर वालों ने दिए हैं। अभी ये जून में मेरी शादी 6 साल कंप्लीट होकर 7वां लग जाएगा। चलिए 6 साल मान के चलते हैं, है ना, कि 6 साल मेरे घर वालों ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, ना ससुराल वालों ने, और मायके वाले तो वैसे भी नहीं बोलते हैं। तो कभी भी नहीं बोला, ना मम्मी ने बोला, ना मेरी नंदों ने बोला, कभी नहीं, किसी ने मुझे कभी आज तक नहीं टोका। इनफैक्ट मैं आपको क्या बोलूँ कि मेरे अगल बगल में भी जो लोग हैं, कभी मुझे नहीं टोका किसी ने भी। हाँ, वो ज़रूर बोलते हैं कि बेटा अपना ट्रीटमेंट देख लो, शादी के इतने साल हो गए हैं, अपना ट्रीटमेंट देख रही हो कि नहीं देख रही हो, अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। तो देखो ये बहुत अच्छे वे में वो लोग बोलते हैं, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता, तो दैट मीन्स कि वो अच्छा वे है। तो बट किसी ने मुझे ताना नहीं मारा। लेकिन अब जो है वो मेरे नंदोई हैं या मेरी दीदी लोग हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की बहन लोग हैं, वो लोग सबका है कि आंचल नहीं, अब तुमको पूजा पाठ करना है, तुमको जो भी करना करो, हम कभी मना नहीं करेंगे, तुम ज़िंदगी भर पूजा करो, लेकिन हाँ तुम डॉक्टर को भी दिखाओ। तो कभी कभी ना दोस्तों देखो, बड़ों की भी बात माननी पड़ती है। थैंक्स टू गॉड कि मेरे साथ तो बहुत अच्छे इन लॉज हैं मेरे, या मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स के साथ वो नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। परिवार सपोर्टिव नहीं है, इनफैक्ट परिवार छोड़ो यार, पति सपोर्टिव नहीं है, तो क्या बोलोगे। पति ही अगर ताना आपको देने लग जाए तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी दोस्तों, मुझे प्रेगनेंसी होगी, अगर डॉक्टर से भी होगी तो उसका श्रेय मेरे बाबा को ही जाता है, क्योंकि मैं बाबा का नाम ले लेके ही हर एक पड़ाव पे जा रही हूँ। मैं बाबा के सामने ही हर चीज़ को रख रही हूँ, और बाबा के अनुमति लेके ही मैं हर चीज़ करवा रही हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी ज़रूर होगी, और मैं बाबा को ही इसका श्रेय दूंगी, क्योंकि बाबा ही हैं। और आपको पता है बाबा जो है ना, ना तो जीत नहीं पा रहे हम, तो हमको हारने भी नहीं दे रहे। पता नहीं कौन सा मन में एक आ जा रहा है कि नहीं मेरे तो होगा, मतलब वो जो एक होता है ना कि नहीं मेरे को तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं वो नहीं है, होगा, ज़रूर होगा, और आपको भी होगा, बस भरोसा रखिए। एक बहन ने मुझे बोला कि नहीं मेरा तो नहीं हुआ, तो मैंने तो बाबा की फ़ोटो हटा दी। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इतने सेल्फिश मत बनिए। भगवान है वो, ऐसा कोई शर्त पे पूजा नहीं होती है कि आप मेरे को ये देंगे तभी हम ये चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और मैं तो जीवन पर्यंत पूजा करूँगी। आप लोग मेरे साथ यूट्यूब पे रहोगे, आप लोग देखोगे कि मेरे बच्चे होने के बावजूद भी मैं पूजा कर रही हूँ, करते रहूँगी। मेरे बच्चे भी अगरबत्ती और दिया जलाते रहेंगे, क्योंकि वो भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार है। तो ऐसा मत करिए आप, भगवान को कभी भी हटाया नहीं जाता। भगवान तो हमारे दिल में, हमारे हर जगह बसे हुए हैं। और हम लोग देखिए सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं। हिंदू लोग अगर बोलेंगे कि मैं दिया नहीं जलाऊंगी, मैं पूजा नहीं करूँगी, तो किस बात का हिंदू है ना। तो किस बात का हिंदू है फिर आप। वो क्या मांगते हैं आपसे, कोई खर्चा थोड़ी मांग रहे हैं, या ये थोड़ी बोल रहे कि मेरे को पेड़े चढ़ाओ, मेरे को फल चढ़ाओ, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक दिया मांगते हैं कि मेरे नाम का एक दिया जला दो। तो क्या ये इतनी बड़ी बात है। और भरोसा तो रखना होगा। भगवान देखो परीक्षा लेते हैं, और भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं। आपकी धैर्य की परीक्षा चल रही है, याद रखिएगा। आपकी निष्ठा की परीक्षा चल रही है, आपकी भक्ति की परीक्षा चल रही है। आपको पास होना है या फेल होना है, वो आप पर निर्भर करता है। तो इसीलिए मैं अपना ट्रीटमेंट कर रही हूँ, अलग बात है, लेकिन मेरे बाबा के बिना परमिशन के मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं ज़िंदगी भर जो भी करूँगी
बाबा के परमिशन से ही करूँगी। और मेरे डॉक्टर भी जानते हैं कि मैं ऐसे ऐसे बाबा से जुड़ी हुई हूँ। बोलते हैं कि अच्छी बात है, देखो भगवान की अनुमति के बिना किसी एक पत्ता नहीं हिलता, तो बच्चा होना तो बहुत दूर की बात है, नहीं हो सकता भगवान की अनुमति। इसीलिए दोनों चीज़ों को लेके चलिए। अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो दोनों को लेके चलिए। बाबा की पूजा, भक्ति, संकल्प, व्रत, किसी भी चीज़ में कोई कमी मत करिए, और साथ ही साथ अपना ट्रीटमेंट भी करवाइए, क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी होगी तभी आपका इलाज भी सफलतापूर्वक होगा। अगर ईश्वर की मर्ज़ी नहीं होगी तो नहीं होगा। तो चलिए मैं आपके सामने ही अपनी दवाई भी खा लेती हूँ, है ना। तो आज मुझे जो है वो ये एक पुड़िया खाने के लिए बोला गया है, तो मैं इस पुड़िये को खा लेती हूँ दोस्तों, आपके सामने ही खा लेती हूँ। अब आप लाइन पे ही हैं तो चलो कोई बात नहीं है, आपसे क्या ही छुपाना, लोग जो भी बोले, पर मैं तो आपको अपना ही समझती हूँ। मेरे को तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना दोस्तों, सब एक ही जैसा लगता है, एक ही टेस्ट लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर जो है हम पानी ले लेते हैं, और साथ में हम ये 10 बूंद ले लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे कोई आपको सामने पी पी के दिखाएगा, बताओ। एकदम कड़वा, बहुत कड़वा दवाई है। अब मेरे को लेना है ये 10 ml, 10 ml लेना है। तो इसकी बोतल जो है वो इस तरह की है। इसको पहले मिला लेते हैं अच्छे से। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा दोस्तों कि मेरा हो जाए बस। देखिए 10 ml है, ये देखिए, दिख रहा है आपको। ये मीठी है, मैं कड़वा तो फिर भी पी लूँ, मीठा तो मेरे से और नहीं पिया जाता है दोस्तों। मैं कड़वा पी लेती हूँ, कड़वा से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर मीठे से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इंसान भी बहुत करेले जैसी हूँ आई थिंक, है ना। लेकिन करेला स्वास्थ्य के लिए कितना मतलब फ़ायदेमंद होता है, और शक्कर खाने में कितनी मीठी लगती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए कितना ख़राब होता है। तो डिपेंड करता है आप पर कि आपको शक्कर चाहिए या मेरे जैसा करेला इंसान चाहिए, है ना। चलिए मिलती हूँ दोस्तों, और मैं एड्रेस आपको यहाँ दे रही हूँ, आप चाहे तो वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा।